तो इफ यू आर समवन 2026 में भी फंडेड अकाउंट को पास करने में स्ट्रगल कर रहा है और तुम अगर अभी तक पे आउट नहीं ले पाए ना, तो तुमको ये वीडियो को देखना जरूरी है, जहाँ पे मैं इस वीडियो में प्रॉफर्म के जितने भी चीट कोड है वो तुमको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो ज्यादातर लोग प्रॉफर्म को पास करते हैं ना, दे ऑल आर फास्ट ट्रेडर, दे ऑल गो फास्ट इन इवोल्यूशन। जैसे वो इवोल्यूशन को पास कर लेते हैं मास्टर अकाउंट पे, एंड देन दे बिकम वेरी स्लो एंड बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के साथ वो ट्रेड करते हैं, अपने पे आउट्स को लेते हैं। एंड सेकंड में लोगों को लगता है कि भाई मेरा विन रेट अगर कम है और मेरा रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा है तो मैं बहुत जल्दी पैसे कमा लूंगा। ट्रस्ट मी दोस्त, तुम्हारा सक्सेस बहुत लेट आएगा अगर तुम्हारा विन रेट कम है तो। मेरा विन रेट सच बता रहा हूँ 30 से लेके 50% के बीच में है, बट मैं स्ट्रैटेजी को, सेटअप को पिछले 2.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं उसको चेंज नहीं करना चाह रहा। एंड एक बार मैंने चेंज करने की कोशिश किया था, मैंने बहुत सारे लॉसेस कर दिए थे। तो अगर तुम एक न्यू स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हो तो तुम भाई अपने रिस्क रिवॉर्ड को प्रायोरिटाइज कम करो एंड अपने विन रेट को प्रायोरिटाइज ज्यादा करो, कि तुम्हारा विन रेट ज्यादा होगा, तुम्हारा अकाउंट बर्निंग रेट कम होगा। अकाउंट बर्निंग रेट क्या होता है? अकाउंट बर्निंग रेट इज समथिंग जहां पे ये पता चलता है कि भाई कितने अकाउंट ब्रीच करने के बाद तुम फंडेड हो रहे हो, और फंडेड में जाके तुम पे आउट कितने अकाउंट ब्रीच करने के बाद ले रहे हो। ठीक है, तो और एक फंडेड अकाउंट से तुम्हारी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, बस एक्सपेक्टेशन इतनी होनी चाहिए कि मैं एक पे आउट या 2 पे आउट में इतना ले लूं कि आने वाले 10-15 इवोल्यूशन अकाउंट की मैं फीस निकाल लूं, उसके बाद चाहे वो अकाउंट ब्लो हो जाए तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड इफ यू आर समवन जो एक अकाउंट को सोचता है इवोल्यूशन अकाउंट को मैं 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ट्रेड करूंगा और बिल्कुल स्लो स्टडी जाऊंगा, तो तुम अपने सक्सेस को अपने हाथों से किल कर रहे हो। क्योंकि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं प्रॉफ फर्म के अंदर वो सब फास्ट जाते हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा कॉपी करो उन लोगों को जो इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल है, कामयाब है। यू विल रेयरली सी अ ट्रेडर जो इवोल्यूशन को पास करने में 1 से 2 महीना लगाता है या 1 महीना लगाता है एंड देन जाके वो कंसिस्टेंट पैसा बनाता है। ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि ये मॉडल इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि तुम डायरेक्टली इनडायरेक्टली फेल्ड हो। जहां पे अगर मैं बोलूं कि मैंने एक दिन में 10% का प्रॉफिट टारगेट बन के अपने फेज 1 फेज 2 पार कर लिया, तो यू कैन कॉल मी अ गैम्बलर कि भाई तू तो गैम्बलिंग कर रहा है। अगर मैं तुमको बोलूं कि मैंने फंडेड अकाउंट पे 10-20-30% का रिटर्न बना लिया, तुम बोलोगे भाई तू तो गैम्बलिंग कर रहा है। पर ट्रस्ट मी गाइस, ये जो प्रॉफर्म ने जो रूल्स बनाए ना वो इस तरीके से बनाए कि तुमको अकाउंट फ्लिप करना है। अगर मैं 100 के अकाउंट की बात करूं तो वो बोलते हैं कि तुम्हें 100 के अकाउंट पे 10% का प्रॉफिट टारगेट बनाना है, जो कि होता है $10,000। एंड तुमको लॉस लिमिट जो दिया जाता है वो $10,000 का दिया जाता है, दो होता है 10%, जो कि होता है 10% 100 के अकाउंट पे। तो इनडायरेक्टली वी ऑल आर फ्लिपिंग अकाउंट, जहां पे 10,000 के ड्रॉडाउन लिमिट से मैं $10,000 का प्रॉफिट टारगेट बना रहा हूं। तो स्टॉप कॉलिंग एनीवन कि तू गैम्बलिंग कर रहा है। अगर वो गैम्बलिंग कर रहा है तो आप भी गैम्बलिंग कर रहे हो भाई। तुम भी 10 रुपए से लेके 10 रुपए बना रहे हो, $10,000 से लेके तुम भी $10,000 बना रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें सिस्टमैटिक रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग को करना है, और तुम सिंपल से समझो कि भाई जितना फास्ट तुम एवोल्यूशन में जाओगे उतना जल्दी तुम पे आउट लोगे। एक ऐसे ट्रेडर होते हैं भाई जो सोचते हैं कि मैं A+ सेटअप लूंगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो पेशेंसली बहुत वेट करते हैं अपने A+ सेटअप का और वो स्विंग ट्रेड में जाते हैं। तो अगर तुम 0.5 रिस्क कर रहे हो ना उस ट्रेड पे, उस A+ सेटअप पे, तो तुम गलत कर रहे हो। तुमको एटलीस्ट 1 से 2% का रिस्क करना चाहिए उस ट्रेड पे इन ऑर्डर टू पास योर एवोल्यूशन अकाउंट एज सून एज पॉसिबल। एंड ट्रस्ट मी, ये अप्रोच तुम्हें बहुत आगे ले जाने वाला है प्रॉफ फर्म में, क्योंकि जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, वो सब इन्हीं अप्रोच को फॉलो करते हैं एंड कंसिस्टेंट पैसा बना रहे हैं मार्केट्स में। ट्रस्ट में, अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो दिन में 10 ट्रेड करता है या 5 ट्रेड करता है एंड तुम 1% रिस्क कर रहे हो, तुम्हारा अकाउंट बहुत जल्दी ब्लो होगा। अगर तुम एक ऐसे ट्रेडर हो जो दिन में 4-5-6 ट्रेड लेता है, तो तुमको अपने रिस्क को 0.5 करना पड़ेगा एंड अपने रिस्क रिवॉर्ड को 1:2 करना पड़ेगा, ताकि तुम ज्यादा रिस्क लेने के बाद भी अपने अकाउंट को ब्रीच ना करो एंड तुम्हारा अकाउंट का डेली ड्रॉडाउन लिमिट हिट ना हो। और ये बातें ऐसी हैं भाई जो तुम्हें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देंगे प्रॉफ फर्म में। नॉर्मल पर्सनल अकाउंट का तो नहीं बोलूंगा, पर प्रॉफ फर्म में यही अप्रोच चलता है। अगर तुम फास्ट जाओगे तो तुम्हारा सक्सेस फास्ट होगा, तुम पे आउट फास्ट लोगे, एंड इतना तुम स्लो जाओगे यू आर किलिंग योर सक्सेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड अगर तुमको बिलीव नहीं होता ना, तुम अपना ही डेटा उठा के देख लो कि तुमने कब कब इवोल्यूशन अकाउंट को फेल करा है। जब तुम फेज 1 में ही ज्यादा डिसिप्लिन बनते हो, A+ ट्रेड को छोड़ देते हो, बहुत ही रिस्क कम करते हो, तो कहीं ना कहीं तुम अकाउंट ब्रीच भी कर देते हो। क्योंकि आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे तुम प्रॉफिट कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, एक टाइम के बाद इंसान का मेंटली भाई वो ड्रेन हो जाता है कि भाई अब आई एम डन विद दिस। उसके बाद वो क्या करता है कि चलो फुल पोर्ट मार दो, रिस्क कर लो, इरेशनल डिसीजन ले लो, इस वजह से अकाउंट ब्रीच होता है। सो भाई तुम्हारा प्रॉफ फर्म में ये अप्रोच होना चाहिए कि मैं A+ ट्रेड लूंगा एंड देन मैं
ए प्लस ट्रेड में कम से कम 1.5% का रिस्क लूंगा अपने इवोल्यूशन अकाउंट पे। एंड जैसे जैसे मैं अपने प्रॉफिट्स की ओर बढ़ता जाऊंगा मैं अपने रिस्क को बढ़ाऊंगा। एंड जैसे ही मैं अपना फेज 1 फेज 2 पार कर लूंगा, फंडेड अकाउंट पे मुझे 0.5% या 1% के अंदर अंदर रिस्क करना है। एंड जैसे जैसे मेरे पे आउट का डेट नजदीक आएगा, पास आएगा, वैसे वैसे मैं अपने रिस्क को कम करता जाऊंगा एंड अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करूंगा इस तरीके से। देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यही अप्रोच है प्रॉफ फर्म को क्रैक करने का, यही चीट कोड है। जहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं भाई जो अकाउंट फेज 1 फेज 2 को वो देखते भी नहीं है, मतलब वो सेट एंड फॉरगेट करके भूल जाते हैं। एंड मास्टर अकाउंट पे उनका जो मेन इमोशन वाला ट्रेडिंग होता है वो मास्टर अकाउंट पे जाके चालू होता है। क्योंकि जो इवोल्यूशन अकाउंट है वो कुछ नहीं है भाई, वो $10,000 का $1 लाख का अकाउंट नहीं है। दैट इज जस्ट $300 and $400। उसको तुम अगर अपने ब्रोकर अकाउंट में डालोगे और तुम ये समझो अगर जब भी तुमने अकाउंट लॉस करा तो तुम ये समझो कि भाई मैंने $300-400 अपना लॉस कर दिया अपने ब्रोकर अकाउंट पे। एंड 2025 में ऑलमोस्ट $20,000 के मैंने विड्रॉल्स निकाले सो फार। So with this same approach, I'm gonna make 100K in 2026। अगर तुम इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ना चाह रहे हो तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेना। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम, जहाँ पे मैं डेली ट्रेडिंग का डॉक्यूमेंट्री डालता रहता हूँ। एंड जनवरी 1 से हम अगेन एक और डॉक्यूमेंट्री चालू करेंगे जहाँ पे हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। एंड आई विल टेल यू इन दैट डॉक्यूमेंट्री कि किस तरीके से मैंने कितना एक्सपेंस किया प्रॉफर्म अकाउंट पे एंड कितना मैंने रिटर्न निकाला, क्योंकि ये कैलकुलेशन जानना बहुत जरूरी है। जहाँ पे बहुत सारे लोग सिर्फ प्रॉफिट्स एंड सर्टिफिकेट दिखाते हैं एंड नो वन इज टॉकिंग अबाउट कि अकाउंट बर्निंग रेट कितना है, अकाउंट कितना बर्न करा है। तो आ जाओ, अगर तुम इस चैलेंज में जुड़ना चाहते हो मेरे साथ तो हम सब मिल के साथ ट्रेड करेंगे एंड इस कम्युनिटी में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स निकालेंगे विद दिस अप्रोच। एंड जैसे इन प्रॉफ फर्म से हम पे आउट्स निकाल लेंगे, वी विल शिफ्ट इनटू लाइव ब्रोकर अकाउंट जहाँ पे हम अपने कैपिटल को खुद ट्रेड करेंगे। एंड देन उसके बाद हम स्लोली एंड स्टडी अपने ट्रेडिंग को स्केल अप करेंगे। And if you got a single learning from this video, then make sure you guys like, comment and subscribe to this channel and don't forget to follow me on Instagram. I will see you all in the next video. Till then, stay safe from the markets. Bye.